जब स्वयं महादेव ने ली श्री राम की परीक्षा। रामायण प्रसंग। नमस्कार दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री राम का वनवास खत्म हो चुका था तथा वे रावण का वध कर वापस माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ अयोध्या आ चुके थे। तब उन्होंने अयोध्या के लोगों के कल्याण के लिए एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के संपन्न हो जाने के बाद श्री राम सभी ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। तभी उन ब्राह्मणों के बीच भगवान शिव भी अपना वेश बदलकर वहां आए। श्री राम सहित लक्ष्मण और हनुमान जी ने ब्राह्मण रूपी भगवान शिव का स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने के लिए बैठे, परंतु वे वहां श्री राम की परीक्षा लेने आए थे। और वैसे भी स्वयं भगवान शिव की क्षुधा को कौन बुझा सकता था। कुछ ही पलों में श्री राम का सारा भोजन भंडार समाप्त हो गया, जिसे देख लक्ष्मण और हनुमान दोनों चिंतित हो गए और आश्चर्यचकित भी। एक ब्राह्मण यदि उनके द्वार से भूखे पेट जाए, यह तो उनके लिए अपमान की बात होगी। अतः लक्ष्मण ने श्री राम से पुनः भोजन बनाने की आज्ञा मांगी। परंतु श्री राम तो अंतर्यामी थे और वे जानते थे कि यहाँ क्या घटित हो रहा है। उन्होंने लक्ष्मण को मुस्कुराते हुए आदेश दिया कि सीता को यहाँ बुला लाओ। देवी सीता वहाँ आई और भगवान शिव के रूप में बैठे अपने ब्राह्मण अतिथि को उन्होंने प्रणाम किया। तब श्री राम सीता के पास आए और उन्हें पूरी समस्या बताते हुए इसका समाधान करने को कहा। अब देवी सीता स्वयं भगवान शिव को भोजन कराने को उदित हुई। उनके हाथ से कराया गया भोजन का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव को संतुष्टि प्राप्त हुई। भोजन करने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से कहा कि आकंठ भोजन करने के कारण वे स्वयं उठने में असमर्थ है, अतः उन्हें उठाकर सैया पर लेटा दे ताकि वे कुछ देर आराम कर सके। श्री राम ने हनुमान से ब्राह्मण रूपी भगवान शिव को उठाकर सैया पर लेटा देने के लिए कहा। श्री राम की आज्ञा से जब हनुमान ने शिव को उठाने का प्रयास किया, परंतु एक विशाल पर्वत को बात ही बात में उखाड़ देने वाले हनुमान, जिनके पराक्रम और बल का कोई जोड़ नहीं था, वे महादेव शिव को उनके स्थान से हिला तक नहीं पाए। भला रुद्र अवतार स्वयं रुद्र से कैसे पार पा सकते थे। लज्जित होकर हनुमान पीछे हट गए। तब भगवान श्री राम की आज्ञा से इस कार्य को करने के लिए लक्ष्मण आगे आए। अब तक लक्ष्मण जी ये समझ चुके थे कि ब्राह्मण के रूप में यह अवश्य ही कोई असाधारण महापुरुष है। अनंत की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण ने परमपिता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का नाम स्मरण करते हुए महादेव को उठाकर सैया पर लेटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से कहा कि वे बहुत लंबी यात्रा कर अयोध्या आए हैं, अतः उनके पैर दुख रहे हैं। तब श्री राम ने ब्राह्मण रूपी शिव का आदेश पाकर उनके पैर दबाने लगे। श्री राम के साथ ही लक्ष्मण और हनुमान भी शिव के पैर दबाने लगे। कुछ समय पश्चात महादेव ने देवी सीता से जल लाने को कहा। देवी सीता ने महादेव को पीने के लिए जल दिया तो उन्होंने आधा जल पीकर आधा जल देवी सीता पर कुल्ला कर दिया। देवी सीता ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव से कहा, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ऐसा सौभाग्य तो किसी बिरले को ही नसीब से मिलता है। ऐसे कहते ही देवी सीता ब्राह्मण देव के पैर छूने को बढ़ी। तब महादेव शिव अपने असली रूप में सभी के सामने प्रकट हो गए। महादेव शिव को देख श्री राम सहित सभी ने कर्मबद्ध उन्हें नमन किया। भगवान शिव ने श्री राम को अपने गले से लगाते हुए कहा कि आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि ऐसे कई अवसर थे जब कोई भी मनुष्य क्रोध में आ सकता था, परंतु आप सभी ने अपना संयम नहीं खोया और अपने अतिथि धर्म को भी भली प्रकार निभाया। श्री राम, आप अपनी इसी सहनशीलता के कारण जगत में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपको वरदान देना चाहता हूँ। तब श्री राम ने भगवान शिव के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते ही हैं तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान शिव श्री राम से बोले कि आप और मैं कोई अलग नहीं हैं। फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन कराकर संतुष्ट किया है,
अतः उन्हें तो कोई वरदान मांगना ही पड़ेगा। देवी सीता ने भगवान शिव से कहा, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो कुछ काल तक हमारे राजसभा में कथावाचक बनकर रहे। देवी सीता को दिए वचन के अनुसार कुछ काल तक भगवान शिव ब्राह्मण के वेश में अयोध्या में कथावाचक बनकर रहे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।